बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। शारजा पुलिस ने जाली सोना बेचने वाले 12 पाकिस्तानी और भारतीयों का गिरोह गिरफ्तार कर लिया। अब इस खबर की तफसीलात के मुताबिक पुलिस ने मकीनों से धोखाधड़ी की मुतअद्दिद रिपोर्टें मौसूल होने के बाद तहकीकात का आगाज़ किया। शारजा पुलिस के महकमा बराए क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर कर्नल उमर अहमद ने कहा कि हुक्काम को मुतअद्दिद इतलात मौसूल हुई कि नामालूम एशियाई बाशिंदे जाली सोना खरीदने का झांसा दे रहे हैं। मुश्तबा अफराद बाज़ारों में ख़रीदारों से बातचीत करते थे, इब्तदाई तौर पर सस्ते दामों मोबाइल फ़ोन पेश करते थे। एक बार जब वो ख़रीदारों की तवज्जो हासिल कर लेते तो मुश्तबा अफराद उन्हें सोने के असली टुकड़े दिखाते। कर्नल उमर ने मुजरिम ख़रीदारों को यकीन दिलाने के लिए दुकानों पर सोने की सदाकत की जांच कराने का भी कहते। एक बार जब मुतासरीन को यकीन हो जाता तो वो उसे कम कीमत पर फ़रोख्त करने का सौदा करते, ताहम डिलीवर की गई अशिया जाली होती। कर्नल उमर ने बताया कि इस गैंग ने शकूक से बचने के लिए लेन देन के दरमियान काफ़ी वक्त का वक्फा रख कर अपनी धोखाधड़ी की है। मुजरमों की निगरानी और इनके तरीक़ाकार पर अमल करने के बाद तफ्तीशी टीमें गिरोह को गिरफ्तार करने में कामयाब हुईं। तफ्तीश के दौरान उन्होंने अपने जराइम का एतराफ़ किया, जो कि जाली आइटम की तकसीम, मुतासरीन की निगरानी, गुफ्त-ओ-शनीद और मुकम्मल फ़रोख्त करना था। उन्होंने मुल्क से बाहर के लोगों से भी बातचीत की ताकि सोने से बने धाती टुकड़ों की खेप रवाना की जा सके। ये गिरोह जाली धातें वसूल करता और रकम के एवज डीलर तक पहुंचाता। कर्नल अबू उमर ने रिहायशियों पर जोर दिया कि वो गुमनाम गैर लाइसेंस याफ्ता अफराद के साथ लेन देन से गुरेज करें। उन्होंने नोट किया कि मुत्तहिदा अरब अमारात के पास आलमी सतह पर कीमती धातुओं के लिए बेहतरीन और सबसे बड़ी तिजारती मंडी है, जिससे अशिया की एक बहुत बड़ी किस्म और मुख्तलिफ कीमतें हैं, और आवाम को सिर्फ इन लाइसेंस याफ्ता स्टोर से ही लेन देन करना चाहिए। उन्होंने अवाम से ये मुतालबा किया कि वो शारजा पुलिस की स्मार्ट एप्लीकेशन वेबसाइट www.shjpolice.gov.ae या हॉटलाइन 80040 के ज़रिए दस्तयाब सर्वे समेत मुख्तलिफ चैनल के ज़रिए इतला दें। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। शारजा में कौन सी गाड़ियां और ट्रक टोल टैक्स से मुस्तस्ना होंगी? अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात शारजा में ट्रांसपोर्ट एंड रोड्स अथॉरिटी के ओहदेदार मोहम्मद अलजाबी ने कहा है कि टोल टैक्स से मुस्तस्ना ज़ुमरों की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 कर दी गई है। अल अमारात अल यौम के मुताबिक मोहम्मद अलजाबी ने बताया, किसी एक टोल टैक्स पॉइंट पर फीस देकर जाने वाले इन ट्रकों से टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा जो 12 घंटे के अंदर नए टोल टैक्स पॉइंट से गुजर रहे हों। ट्रांसपोर्ट एंड रोड्स अथॉरिटी के ओहदेदारान ने बताया कि रियासतों के हुक्काम, वली अहद, नायबीन के प्रोजेक्ट्स के लिए काम करने वाले ट्रक भी टोल टैक्स से मुस्तस्ना होंगे। इसी तरह रियासती और वफाकी सरकारी इदारों के ट्रक नीज़ रियासत के सदर के इनिशिएटिव से मुतालिक प्रोजेक्ट्स करने वाली कंपनियों के ट्रक भी मुस्तस्ना होंगे। बयान में कहा गया है कि अमाराती सदर की सरपरस्ती में ग़िज़ाई अशिया मुंतकिल करने वाले ट्रक, सरकारी हस्पतालों को अदविया पहुंचाने वाली गाड़ियां, घोड़ों और ऊँटों को ले जाने वाले ट्रक, काश्तकारों के वाटर टैंकर्स और गंदे पानी की निकासी के प्रोजेक्ट्स में काम करने वाले टैंकर्स भी टोल टैक्स से मुस्तस्ना होंगे। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। एयरपोर्ट का कुली मुसाफिर के बैग से सामान चोरी करते पकड़ा गया। अब इस खबर की तफसील। दुबई एयरपोर्ट पर एक 29 साला कुली को मुसाफिर के बैग से मोबाइल फ़ोन चोरी करने के इल्ज़ाम में 3 माह कैद और 28,000 दिरहम जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है,
दुबई की फौजदारी अदालत ने सजा मुकम्मल होने के बाद गैर मुल्की मजदूर को मुल्क बदर करने की भी हिदायत की है। तफ्तीश के दौरान एशियाई कुली ने अदालत को बताया कि इसने 6 मोबाइल फोन्स जो इसने मुसाफिर के बैग से चुराए थे, इसे आधी कीमत पर बेचा और इससे सन ग्लासेस खरीदे। पुलिस के मुताबिक वाकया मार्च 2021 का है, जहां एक एशियाई मुसाफिर को अपने आबाई मुल्क पहुंचने पर मालूम हुआ कि इसके सूटकेस से 6 मोबाइल फोन गायब हैं। एक पुलिस एहलकार ने गवाही दी कि सीआईडी अफसरान की एक टीम ने तफ्तीश की और सर्वेलेंस कैमरों का जायजा लेकर मुलजिम की शनाख्त कराई। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने मुलजिम के घर की तलाशी के लिए वारंट जारी किए, जहां से एक चोरीशुदा मोबाइल फोन, चश्मा और दीगर लवाजमात बरामद हुए। पूछगछ के दौरान पोर्टर ने एतराफ़ किया कि इसने मोबाइल फ़ोन चोरी किए और इनमें से 5 एक इस्तेमाल शुदा मोबाइल फ़ोन स्टोर को 10,000 दिरहम में फ़रोख्त किए थे। इसने मज़ीद कहा कि इसने 5,000 दिरहम मालियत के चश्मे, एक कैमरा, एक मोबाइल फ़ोन, एक वायरलेस हैंडसेट और दीगर लवाजमात खरीदने के लिए मोबाइल फ़ोन चोरी से हासिल होने वाली रकम का इस्तेमाल किया। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अमारात में कोरोना के 367 नए मरीज, कोई हलाकत नहीं। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना के नए केसेस में कमी का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटे में 367 नए मरीज सामने आए हैं। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 3,04,600 टेस्ट किए गए। अमारात के सरकारी खबर रसां इदारे वाम ने वजारत सेहत के हवाले से बताया कि नए केसेस के बाद मुतासरीन की कुल तादाद 8,87,382 तक पहुँच गई है। बयान में कहा गया है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 816 अफराद सेहतयाब हुए। सेहतयाब होने वालों की तादाद बढ़कर 8,57,206 हो गई है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।